जादुई गाय। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसके 3 बेटे थे। बड़े 2 बेटे खुदगर्ज और लालची थे, जबकि सबसे छोटा बेटा नरम दिल और अपनी रियासत से प्यार करने वाला था। रियासत के लोग भी उससे बहुत प्यार करते थे और उसको ही अपने बादशाह के तौर पर देखना चाहते थे। बादशाह बूढ़ा हो गया। एक दिन बादशाह बहुत बीमार हो गया तो उसके दोनों बड़े बेटे बादशाह के पास आए और कहा, बादशाह सलामत, आप बीमार हैं। अब इस रियासत को आप नहीं संभाल सकते, तो ये रियासत आधी आधी हम दोनों भाइयों में बांट दें। बादशाह को बहुत दुख हुआ। उन दोनों ने सिर्फ अपना सोचा, अपने छोटे भाई का जरा भी ख्याल ना किया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस रियासत का बादशाह बनने के लिए जो रिवायत पहले से चलती आ रही है, वही रिवायत इस दफा भी अंजाम दी जाएगी। रिवायत ये थी कि बादशाह के बेटों में मुकाबला होगा। वो आम आदमी की तरह रियासत में रहकर अपनी मेहनत की कमाई से या किसी का दिल जीतकर एक बकरा और एक गाय खरीद कर बादशाह के सामने हाजिर होंगे। जो पहले खरीद कर बादशाह के सामने हाजिर होगा वो मुकाबला जीत जाएगा और बादशाह मुकर्रर किया जाएगा। बादशाह ने जब ये हुक्म दिया कि इस मुकाबले में मेरे तीनों बेटे हिस्सा लेंगे, तो दोनों बड़े बेटे बोल उठे, ये कैसे हो सकता है? राया के लोग तो छोटे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे तो छोटा कुछ ना भी किए बगैर जीत जाएगा। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि तीनों शहजादों को अपनी रियासत के बाहर छोड़ आए। शहजादे दूसरी रियासत में जाकर मेहनत करके खरीद कर लाएंगे। तीनों शहजादे राजी हो गए। तीनों शहजादों को दूसरी रियासत में अलग अलग जगह पर छोड़ दिया गया। सबसे बड़ा शहजादा लोगों से पूछता पूछता एक कस्साब के पास पहुंच गया और उसको जाकर कहा, मैं दूसरी रियासत का शहजादा हूँ। मुझे बादशाह बनने के लिए एक बकरा और एक गाय की जरूरत है। अगर तुम मुझे ये दे दो तो मैं बादशाह बन जाऊंगा, और बादशाह बनते ही तुम्हें बहुत सारे इनामात से नवाजूंगा। कसाब ने कहा, मुझे इनामात नहीं चाहिए। मैं आपको बकरा और गाय दे दूंगा, मगर इसके बदले आपको एक वादा करना होगा। आप जब भी बादशाह बनेंगे तो मेरी बेटी से शादी करेंगे। शहजादे ने वादा किया और एक बकरा गाय लेकर वो वापस अपनी रियासत की तरफ चल पड़ा। दरमियाना शहजादा काले जादू पर बहुत यकीन रखता था, तो वो एक जादूगरनी के पास गया। शहजादे ने जादूगरनी से कहा कि इसको एक खूबसूरत बकरा और गाय चाहिए है, जिसे देखकर बादशाह मुझे उसी वक्त बादशाह बना दे। जादूगरनी ने कहा, ठीक है, मैं जादू से एक बकरा और गाय दे दूंगी, मगर इसके बदले मुझे भी एक रूह चाहिए होगी। जो भी उस बकरे को ज़िबाह करेगा, मैं उस इंसान की रूह ले लूंगी। शहजादे ने हाँ की तो उसके सामने जादू का एक बकरा और गाय थी। शहजादे ने सोचा कि अगर मैं इसको लेकर अभी बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह समझ जाएंगे कि मैंने मेहनत से नहीं कमाई। इसीलिए उसने कुछ दिन जंगल में ही रहने का सोचा। कुछ दिन बाद दरमियाना शहजादा भी वापस अपनी रियासत की तरफ चल पड़ा। सबसे छोटा शहजादा जब काम ढूंढने जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ा आदमी बहुत सारा सामान उठाए चल रहा है। शहजादे ने देखकर जल्दी से उसे सारा सामान ले लिया और कहा, मैं आपकी मदद करता हूँ सामान उठाने में। वो दोनों घर की तरफ चल पड़े। घर जाकर बूढ़े आदमी ने शहजादे का शुक्रिया अदा किया और कहा, बेटा, तुम इस गांव के नहीं लगते। शहजादे ने कहा, जी हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। अगर तुम मेरे घर का सारा काम करोगे तो मैं तुम्हें इसका मुआवजा दूंगा। शहजादे ने हाँ कर दी और जल्दी से उसके घर का सारा काम किया। रात को बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे पास एक बकरा है, तुम ले जाओ, ये तुम्हारा मुआवजा है। शहजादे ने शुक्रिया अदा किया और बकरा लेकर आगे चल पड़ा। चलते चलते उसने एक पत्थर के नीचे सांप की दुम आई देखी। उसने किसी भी डर के बगैर उसके ऊपर से पत्थर उठाकर उसको आजाद किया तो वो जिन बन गया, जिसने शहजादे का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम कोई ख्वाहिश करो, मैं पूरी करूंगा। शहजादे ने गाय की ख्वाहिश की तो उसके सामने एक गाय आ गई। छोटा शहजादा भी अब अपनी रियासत की तरफ चल पड़ा। बादशाह के सामने जब बड़ा बेटा आया तो बादशाह ने कहा, तुमने इतनी जल्दी कैसे गाय और बकरा खरीद लिया? तो शहजादे ने कहा, मैंने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और एक कसाब से ले ली गाय और बकरे। उसके बदले मुझे उसकी बेटी से शादी करनी होगी। बादशाह बनने के बाद उसकी जरूरत ना होगी कि वो मेरे सामने कोई बात कर सके। तुमने धोखा दिया है। रिवायत में ये साफ था कि मेहनत से या किसी का दिल जीत कर खरीदना होगी। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो तुम बादशाह नहीं बन सकते। उसके बाद दरमियाना बेटा बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह ने कहा,
تم نے اتنے دن لگائے ہیں، یقیناً تم نے اپنی محنت سے خریدی ہوگی، لہٰذا تم بادشاہ بننے کی خوشی میں اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت اپنی ریاست میں بانٹ دو۔ شہزادی کی بہت منع کرنے کے بعد بھی بادشاہ کے حکم پہ جب شہزادے نے بکرا ذبح کیا، وہ جادوگرنی وہاں آ گئی اور شہزادے کی روح اپنے ساتھ لے گئی اور وہ وہیں مر گیا۔ بادشاہ کو بہت دکھ ہوا، اس کے دونوں بیٹوں نے اس کو دھوکہ دیا۔ کچھ دن بعد سب سے چھوٹا شہزادہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے بادشاہ کو ساری بات بتائی کہ اس نے یہ کیسے حاصل کی، تو بادشاہ نے خوشی سے کہا، بے شک تم ہی مہربان نرم دل اس ریاست کے بادشاہ ہو۔